हाय वेलकम बैक टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज का। नाउ ये क्वेश्चन हमारा 1662 1662 नंबर का है लीड कोड में। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो तो इट से गिवन टू स्ट्रिंग एरेज वर्ड 1 एंड वर्ड 2 रिटर्न ट्रू इफ टू एरेज रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रिंग एंड फॉल्स अदरवाइज। देखो कहने का मतलब ये है, उससे पहले अगर आप पॉज करके खुद समझना चाहो तो समझ लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ कोई समझाने नहीं आएगा, एज आई ऑलवेज रिपीट। 2 मिनट पॉज कर लो, उसके बाद सोचो कि ये क्या कहना चाहता है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई होप आपने पॉज करा। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग एरेज दिया, वर्ड 1 एंड वर्ड 2, हमें ट्रू तब रिटर्न करना है जब वर्ड 1 को हम पूरा कंबाइन कर दें, हर एक एलिमेंट को कंबाइन कर दें, स्ट्रिंग एलिमेंट्स को, और वर्ड 2 के सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें। अगर दोनों तब भी इक्वल आ रहे हैं तब हमें ट्रू रिटर्न करना है, एल्स फॉल्स करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए बी सी, अगर इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बनेगा? स्ट्रिंग ए बी सी। वर्ड 2 वाले को भी अगर हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें तब भी ए बी सी बनेगा, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम ए सी बी होता और यहाँ पे ए बी सी ऐसे ही होता तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता। मान लो हमारे पास ये वर्ड करेक्ट, अभी क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग ये है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग का एरे है, और दूसरी स्ट्रिंग का एरे क्या है, ए बी, और यहाँ पे अलग से सी दिया है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को कंबाइन करूँगा तो ये बन जाएगा ए बी सी। वो कैसे करना है वो हमें सीखना है इन जावास्क्रिप्ट। और अगर इसको कंबाइन करूँगा तो भी ए बी सी बनेगा, क्योंकि 2 स्ट्रिंग इक्वल है। इट विल बी ट्रू। राइटिंग बहुत ही मैसी है, इस पे थोड़ा इग्नोर करना, बट ये क्या रिटर्न करेगा? सॉरी, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हमारे पास ये बी की जगह ये डी हो जाता, डी बी सी हो जाता, देन ये क्या बन जाता? डी बी सी स्ट्रिंग बन जाता, जो कि इक्वल नहीं है किसके, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए बी सी। तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता। ठीक है, असल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे करा जाए। देखो हम लोग को जावास्क्रिप्ट में ही करना है। हमें क्या करना है, ये जो वर्ड 1 है इसको कंबाइन कर देना है। कंबाइन कैसे करेंगे? हमारे पास एक मेथड आता है ज्वाइन करके। ठीक है, कौन सा मेथड? जॉइन आता है, उससे कंबाइन करेंगे, इसको भी जॉइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइन मेथड, और ये कंबाइन होके रिटर्न कर देंगे अगर ये दोनों ट्रू है। ठीक है, ये दोनों अगर ट्रू है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर क्या करता है, यहाँ पे आपको बोल देगा कि जॉइन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में भी आपको आना चाहिए कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड 1 तो दिया ही है हमारे पास, मान लो W1 बोल दिया इसको, इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा दो भाई। फॉर लूप मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि फॉर ऑफ लूप होता है एक, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लेट ले लेंगे, एक आई ले लेंगे, ऑफ ले लेंगे, और W1 पे लगा देंगे, और तब तक कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे जब तक ये वर्ड खत्म नहीं हो जाता इस आई को। सिमिलरली फॉर W2 भी कर देंगे, और दोनों को चेक कर लेंगे कि इक्वल है क्यों। समझ में? तो अगर एग्जामिनर ने मना कर दिया कि जॉइन नहीं लगाना है तो ये वाला मेथड, नहीं तो ये वाला मेथड तो नहीं। चलते हैं जल्दी से एक बार देख लेते हैं कर क्या रहा है। तो जैसा हमने बोला जॉइन मेथड से पहले करते हैं एक, देखो जब भी एक और चीज़ ध्यान देना कि जब आप कोडिंग अपनी अपर हैंड वाली लैंग्वेज में करते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप जावास्क्रिप्ट को बोल रहे हो कि मैं जावास्क्रिप्ट में ही कोडिंग करूँगा, तो थोड़े से आपको निटी ग्रिटीज ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लेट ले लिया, str1 लिया, और मैंने बोल दिया वर्ड 1 को भाई जॉइन लगा दो। ठीक है, जॉइन कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है, सॉरी वर्ड 1 थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, और सेम मैंने कॉपी करा, और मान लो मैंने यहाँ पे वर्ड स्ट्रिंग 2 कर दिया और यहाँ पे वर्ड 2 कर दिया। रिटर्न करूँगा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2। ठीक है, ये चलेगा प्रोग्राम। लेकिन अब यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या पता चलेगा इंटरव्यूअर को कि यहाँ पे लेट नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट होगा। ठीक है, वो चाहेगा कि आप यहाँ पे कॉन्स्ट करो। उसका रीज़न ये क्योंकि ये स्ट्रिंग 1 में आप दोबारा कभी असाइन तो कर नहीं रहे हो। तो क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, अगर आप एक्सपीरियंस जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तब तो आप ये गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप फ्रेशर भी हो तो क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी रखी होगी, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेट की जगह यहाँ पे कौन सी यूज़ हो। बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन कई बार
जो इंटरव्यूअर होता है वो पकड़ लेता है इस चीज़ को। मैं भी कई इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ। जब कोई इंटरव्यू ऐसी गलती करता है ना, तो वहाँ पे ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट चला जाता है मेरे माइंड में कि भाई क्या इसको आता नहीं? आपने यहाँ पे लेट क्यों लिया? ये मुझे पूछने के लिए एक एक तरह से फ़ोर्स कर देता है, भाई आपने यहाँ पे लेट क्यों लिया? ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना। एक तो ये चीज़ हो गई, ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक फॉर लूप ले लो, जो कि क्या करेगा? अगेन यहाँ पे कॉन्स ले सकते हो, जो भी लेटर आते जाएंगे। मान लो यहाँ पे लेटर ले लिया ऑफ वर्ड वन, तो यहाँ पे फॉर लूप चलाया और हमने स्ट्रिंग वन में स्ट्रिंग वन प्लस लेटर कर दिया। ठीक है? और यहाँ पे लेट, अब क्योंकि यहाँ पे देखो दोबारा असाइनमेंट हो रही है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो स्ट्रिंग वन, हमने ऐसे करके सिमिलरली कॉपी कर लो और यहाँ पे स्ट्रिंग टू भी ले लो। और ये सेम फॉर लूप हमारा वर्ड टू के लिए भी चलेगा। देख लेते हैं एक बार। लेटर तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग वन की जगह स्ट्रिंग टू हो जाएगा। और अब एक बार रन करके देखते हैं। रन किया, चलिए तीनों कैसे चल जाएंगे, सबमिट करेंगे तब भी चलना चाहिए। बढ़िया चल गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। आई होप आपको समझ में आओगे कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे आपको क्या करना है, दो स्ट्रिंग आपको मिल रही है और आपको बोला जाएगा कि दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, दो स्ट्रिंग एरेज मिल रहे हैं, अगर दोनों को कंबाइन कर दें सारी स्ट्रिंग एलिमेंट्स को, और चेक करना है कि वर्ड वन इज इक्वल टू वर्ड टू और नॉट, अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करना है वरना नहीं। तो ऐसा अगर कोई प्रोग्राम आ गया जिसमें आपको एलिमेंट्स के साथ डील करना है, स्ट्रिंग एरेज के साथ, तो वहाँ पे आप कैसे डील करोगे? वहाँ पे फॉर लूप यूज़ करोगे, जॉइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है? लेट कॉन्स में डिफरेंस, वो भी आपको ध्यान रखना है एज अ डेवलपर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो ना कि इस क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तब तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपकी किस्मत अच्छी है, आपने क्वेश्चन लगा लिया, वेरी गुड। बट कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, लेकिन कई कई जगह ये जो जॉइन मेथड हमने पढ़ा, ये यूज़ करने को आ गया, फॉर ऑफ यूज़ करने को आ गया, लेट कॉन्स्ट का डिफरेंस यूज़ करने को आ गया। ठीक है? तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहना और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे लीड कोड का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।